हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बरसात की वो रात। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बरसात का मौसम गांव में हमेशा एक अजीब सी घबराहट लेकर आता था। शहरों में लोग बारिश को रोमांच समझते हैं, पर गांव के गरीबों के लिए ये सिर्फ कीचड़, भूख और टूटे सपनों का मौसम था। गांव के आखिरी सिरे पर, जहां पगडंडी खेतों में खो जाती थी, वहीं रामू की झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, ऊपर से टाट और बांस की छत, और कोनों में जगह जगह से टपकते छेद। रामू मजदूरी करता था। जो कमाता उसी दिन का खाना बनता। उसकी पत्नी सीता दिन भर घर और 3 छोटे बच्चों, गोपाल, गुड़िया और नन्हे मोहन, का पेट पालने की जुगत में लगी रहती। बरसात से पहले ही उनका अनाज का डब्बा आधा हो चुका था। उस शाम आसमान बिल्कुल काला हो गया था। बिजली की गड़गड़ाहट ने बच्चों को डरा दिया। सीता चूल्हे में गीली लकड़ियां जलाने की कोशिश कर रही थी, मगर धुएं से उसकी आंखें लाल हो गईं। रामू, उसने थके स्वर में कहा, लकड़ियां सूख नहीं रहीं, अनाज भी बस मुट्ठी भर बचा है। बच्चों को क्या खिलाऊं? रामू ने गहरी सांस ली, भूख से बिलखते बच्चों की ओर देखा। सीता, मैं गांव में कुछ मदद मांग कर लाता हूं। बच्चों को भूखा नहीं सुला सकता। वो बाहर निकला। कीचड़ में पैर ढंसते जा रहे थे। पहले माखन लाल के घर पहुंचा, गांव का सबसे बड़ा किसान। भैया, बच्चों के लिए थोड़ा अनाज दे दो, मजदूरी करके चुका दूंगा। माखन लाल ने तिरस्कार भरी नजर से देखा। रामू, सब अपना बचाकर रखते हैं इस मौसम में। हर बार तुम ही क्यों आते हो भीख मांगने? रामू चुपचाप आगे बढ़ गया। उसने और कई दरवाजे खटखटाए, मगर हर जगह वही जवाब, हम भी मुश्किल में हैं। थका हारा खाली हाथ लौट आया। तभी गरज के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। झोपड़ी हिलने लगी। टाट के पर्दे उड़ गए। सीता ने बच्चों को अपनी गोद में समेट लिया। रामू, ये झोपड़ी टिकेगी ना? उसकी आवाज डर से कांप रही थी। रामू ने टूटी बांस और बोरी से झोपड़ी के खुले हिस्से को ढकने की कोशिश की। जब तक मैं हूं, इसे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ थी। अचानक हवा के तेज झोंके से झोपड़ी का एक कोना गिर पड़ा। बच्चे डर से चीखने लगे। इसी बीच हरिया काका आए, गांव के बुजुर्ग, जिनके पास खुद ज्यादा नहीं था, पर दिल बड़ा था। उनके हाथ में एक टोकरी थी। रामू बेटा, तूफान में बच्चों के साथ अकेले बैठे हो? ले, ये सूखी लकड़ियां और पके चावल। पहले बच्चों को खिला, और ये चादर ओढ़ा। रामू की आंखें भर आईं। काका, आप न होते तो आज हरिया काका ने रोका। बेटा, इंसानियत बांटने से बढ़ती है। आज मैं हूं, कल तू किसी और के काम आना। बच्चों ने चावल खाए। पेट भरा तो नींद आ गई। सीता ने उन्हें चादर से ढक दिया। रामू और सीता बाहर बैठकर बारिश देखते रहे। सीता, रामू ने धीमे स्वर में कहा, जब सब दरवाजे बंद कर देते हैं, भगवान हरिया काका जैसे लोगों को भेजता है। सीता ने उसका हाथ थामा। रामू, तू ही हमारी ताकत है। जब तक हम साथ हैं, कोई तूफान हमें नहीं हरा सकता। रात बहुत लंबी थी। बारिश लगातार बरस रही थी, पर उस टूटी झोपड़ी में इंसानियत की एक किरण और उम्मीद की गर्माहट ने ठंड और भूख को मात दे दी। सुबह हुई। तूफान थम गया। रामू ने एक बड़ा फैसला लिया। अब शहर जाएगा, रोज की मजदूरी करेगा, ताकि बच्चे कभी भूखे न सोएं। सीता की आंखें भर आईं। रामू, तुम ही हमारी ढाल हो, जल्दी लौटना। रामू शहर गया। दिन रात मेहनत की। जो बचत हुई वो भेजता रहा। महीनों बाद लौटा तो झोपड़ी बांस और मिट्टी से फिर खड़ी करवाई। बच्चों के लिए नए कपड़े और किताबें लाया। गोपाल, अब तू पढ़ाई करेगा। गुड़िया, तुझे स्कूल भेजूंगा। सीता की आंखों में चमक थी।